Let me give little bit introduction about myself. I am Dr. Shobha. I am a numerologist, tarot card reader. I'm a switch word. आपको पता रहेगा कि switch word is really very close to my heart. I'm a switch word grandmaster, and of course deals in many occult sciences. At the same time, I'm also working लोगों के जो मेंटल ट्रॉमास होते हैं उसके ऊपर मेडिसिन. हम पैच फ्लावर थेरेपिस्ट एक अलग ढंग से हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं, और साथ ही साथ में इलेक्ट्रो होम्योपैथी यानी जो क्रॉनिक डिसीजेस होते हैं जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, बैक एक, स्पाइनल कॉर्ड, उसके ऊपर हम लोग बहुत इफेक्टिव इलाज करते हैं. जो फील्ड में जब होती हूँ, जो काम जब करती हूँ, आई लव दैट वर्क, और पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज दिस इज नथिंग बट कनेक्शन फ्रेंड्स. आज हम लोग डाउजिंग के बारे में समझने जा रहे हैं. डाउजिंग क्या है? डाउजिंग ये वर्ड का मतलब क्या है? क्या ये साइंटिफिक है? और डाउजिंग से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? काफी लोग बोलते हैं कि हमने सीखा मगर नहीं आया हमको. क्यों नहीं आया? क्या कारण है? क्या सच में ऐसा है कि इसके लिए कुछ बहुत नॉलेज होने की जरूरत है? फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स नॉलेज होने की जरूरत है, मगर एक्यूरेट नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है. ढेर सारा नॉलेज शायद ही जरूरी हो, मगर एक्यूरेट नॉलेज होना बहुत जरूरी है. फ्रेंड्स, एक स्विच वर्ड फ्रेज से मैं ये सेमिनार की शुरुआत करती हूँ. वेरी पावरफुल स्विच वर्ड फ्रेज. यहाँ कुछ स्विच वर्ड मास्टर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उनको ये पता है कि ये स्विच वर्ड फ्रेज क्या है. फ्रेंड्स, कभी भी जीवन में कोई भी दिक्कत हो या आपको कोई भी किसी भी चीज की शुरुआत करनी हो, आपको आपका मूलाधार चक्र विकसित करना हो, तो आपको ये स्विच वर्ड फ्रेज चैंट करने होती है. कोई तो एक जन मुझे बताना, मनीषा आप बताना, क्या मेरा आवाज परफेक्टली आ रहा है? यस, या ग्रेट. कुछ भी तकलीफ है तो आप बता सकते हो. डिवाइन ग्रेटिट्यूड मैडम. डिवाइन ग्रेटिट्यूड. स्विच वर्ड फ्रेज ये है, वल्लभम गजाननम एकदंतम. वल्लभम गजाननम एकदंतम. वल्लभम गजाननम एकदंतम. वल्लभम गजाननम एकदंतम. ये जो सेमिनार आप करने जा रहे हो, इसका आपको लाभ मिले और आप प्रेरित हो कि इसकी पूरी तरह से जानकारी लेकर हजारों के जीवन में आप बदलाव लाए. हमारे जीवन में तो बदलाव आना ही है. एक बार माएस्ट्रो पॉइंट से आप कनेक्ट हुए तो आपके जीवन में बदलाव होना ही है, मगर आपकी वजह से औरों के जीवन में भी बदलाव हो, इसके लिए हम लोग ये स्विच वर्ड फ्रेज बोल रहे थे. फ्रेंड्स, डाउजिंग क्या है? डाउजिंग का मतलब क्या है और डाउजिंग क्यों किया जाता है? डाउजिंग किसने करना चाहिए? क्या डाउजिंग सभी को आ सकता है? काफी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे. और क्या ये डाउजिंग दूसरे देश से आया हुआ है या हमारे हिंदुस्तान में भी डाउजिंग है? हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं ये, आप सभी को पता है श्री समर्थ रामदास स्वामी, प्रत्यक्ष श्री शिवाजी महाराज के गुरु, उन्होंने डाउजिंग के बारे में क्या बताया है? आपको पता है कि वो
ओपनली कुछ नहीं कहते थे, बट ऐसा कुछ कहते थे कि हमें जान जाते, हम लोग जान जाते थे। तो 325 साल के पहले उन्होंने कहा था, दिसेना जनितेची शोधून पाहे, बरे पाहता गुज तेथेची आहे, करी घेऊ जाता कदा आढळेना, जनी सर्व कोंदाटले ते कळेना। इसका मतलब है दिसेना जनितोची शोधू पाहे, यानी जो सामान्य व्यक्ति को नहीं दिखता है, जो हर कोई ढूंढने जाता है, मगर जो सामान्य व्यक्ति को नहीं दिखेगा वो देखने की कोशिश कर रहा हूं। आम आदमी जो नहीं देख सकेगा वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। और जब मैं कोशिश करता हूं तो मैं ये समझ जाता हूं कि बरे पाहता गुजते थे आहे, यानी मैं जब देखने जाता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि जो मैं ढूंढ रहा हूं वो तो यही है। करी घेऊ जाता कदा आढळेना, जनी सर्व कोंदा टले ते कळेना। इसका मतलब मैं यदि हाथ में लेकर ढूंढता हूं तो नहीं समझता है, बट जब जो सामान्य व्यक्ति को नहीं समझेगा ऐसा कुछ मैं ढूंढने जा रहा हूं, और वो मिलने का वो गूढ़ ज्ञान जो मैं मेरे ज्ञान चक्षु से ढूंढूंगा, वो गूढ़ ज्ञान यानी डाउजिंग। श्री समर्थ रामदास स्वामी ने यही कहा है, ढूंढो, जो आपको नहीं मिल रहा है वो यही है, आपको और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, डाउजिंग इज द वे टू अचीव दैट। डाउजिंग ये वो रास्ता है जिससे आप, जो आपको ढूंढना मुश्किल लगता है, वो ढूंढने को जो मदद करता है वो है डाउजिंग। डाउजिंग का मतलब क्या? डाउज यानी खोज, डाउजर यानी खोज करने वाला, डाउजिंग यानी खोज, डाउजर का मतलब खोज करने वाला। जब ऐसा खोज करने वाला हमारे हाथ में होता है तो वो है डाउजिंग। पेंडुलम, मैं आप सभी को पेंडुलम दिखा रही हूँ, क्या आपको दिख रहा है? ये मेरा बहुत स्पेशल पेंडुलम है जो रुद्राक्ष का है। मेरे पास काफी पेंडुलम्स है, मैं 2 ही आपको दिखाने वाली हूँ, और ये है क्रिस्टल का। जो स्विच वर्ड जानते हैं उनको ये पता है कि क्रिस्टल का मतलब क्या है, और जो क्रिस्टल थेरेपी में काम करते हैं उन्हें भी पता है कि क्रिस्टल की पावर क्या है। रुद्राक्ष की पावर मैं आपको क्या बताऊं, बस इतना एक कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर BN पुरंदरे, पद्म विभूषण पुरस्कारित, जो मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट अभी नहीं है, बट वो जो थे वो इसका इस्तेमाल करते थे। उनके पास ये डाउजिंग, ये पेंडुलम, रुद्राक्ष वाला पेंडुलम होता था, और वो जब पेशेंट उनके पास आते थे, पूरे विश्व से पेशेंट आते थे, ऐसा नहीं है कि हमारे मुंबई के ही या खाली भारत से ही, बट पूरे विश्व से जो लेडीज को गायनेक प्रॉब्लम होते थे उनके पास जाते थे। जस्ट ये रुद्राक्ष उसके पेट के ऊपर घुमाते थे और वो बोलते थे कि बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चा सही है या कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, यानी जो आपकी मशीन नहीं दिखाएगी, फिजिकल ग्रोथ दिखाएगी, मेंटल ग्रोथ मशीन नहीं दिखा सकती जब तक बच्चा जन्माया नहीं जाता। मगर डॉक्टर BN पुरंदरे ऐसे थे कि जो एक पेंडुलम की मदद से सारी बातें जान जाते थे, और जैसा कहते थे वैसा ही बच्चा जब जन्म लेता था वैसा ही होता था। फ्रेंड्स, इसकी पावर, यानी जैसे श्री समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है,
जनी सर्व कोंदा टले ते कळे ना, मीन हम ऐसे भूल भुलैया में है कि हमें कोई भी चीज बहुत जल्दी सुखकारक नहीं समझती है। तो ऐसे समय में ये राह दिखाने वाला, ये खोज दिखाने वाला ऐसा ये पेंडुलम है। जब ये पेंडुलम को हम ऐसे पकड़ते हैं तो पेंडुलम मूवमेंट नहीं करता। अब करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि मैंने पकड़ा है, मेरे शरीर का स्पर्श यहाँ है। बट यदि मैंने कोई ऐसी लकड़ी रखी हो या बांबू रखा और उसके ऊपर यदि मैंने इसको टांग के रखा, ये इतना ही घूमेगा, इधर इधर ही। या अभी हवा आ रही है तो हवा के झोंके से जितना घूमना है उतना ही घूमेगा। मगर जब हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन पूछ के डाउजिंग करते हैं तो कितनी भी हवा चलने दो, आंधी हो या तूफान, जिसको हाँ बोलना है तो हाँ ही बोलेगा और ना बोलना है तो ना ही बोलेगा। इतना ही नहीं, कभी कभी वो बोलते हैं अब न्यूट्रल का टाइम है, ना भी नहीं हाँ भी नहीं, ऐसी कंडीशन है। तो वो वैसी कंडीशन दिखाई देता है, ही इंडिकेट्स दैट। फ्रेंड्स, अभी आपको लगेगा कि ऐसा 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 नहीं हो सकता, ये साइंटिफिक नहीं है। फ्रेंड्स, इट इज वेरी मच साइंटिफिक। अनेक देशों में इसके ऊपर खोज की गई, बिकॉज लोग कहते थे रिजल्ट है, बट लॉजिक क्या? साइंटिस्ट को खुद को रिजल्ट मिलता था, बट उसके पीछे का रीजन नहीं समझ में आता था। फिर इसके ऊपर इतनी अच्छी खोज की गई, इसके ऊपर लोगों ने रिसर्च किए पूरा। अब डाउजिंग ने ये बताया, भी पेंडुलम ने ये जवाब दिया, आज ये जवाब दिया, 2 महीने के बाद ये जवाब दिया, रिजल्ट ये आया। और फिर उनको ये समझ में आया कि देयर इज समथिंग वेरी पावरफुल विच इज बेस्ड ऑन वाइब्रेशंस। फ्रेंड्स, आप यदि फिजिक्स, सभी लोग हम लोग जानकारी रखते हैं तो हमें पता है द होल फिजिक्स is based on vibration. As I told you, I am a grandmaster of switchword. I love switchword, इसीलिए बार बार इसका रेफरेंस आपको दे दूंगी कि पूरे स्विचवर्ड वाइब्रेशंस के ऊपर बेस्ड है। मैं जो वाइब्रेट करूंगी वो ही मेरे साथ होगा। यानी माइस्ट्रो पॉइंट की एक बहुत प्यारी टैगलाइन है, वो टैगलाइन ऐसे है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो मेरी वाइब्रेशंस, मेरी जो एनर्जी है वो वही फ्लो करेगी जहां मेरे दिमाग का अटेंशन जाएगा। फ्रेंड्स, नोट डाउन वन लाइन, मैंने कहा मेरे दिमाग का अटेंशन, यानी हम जहां ध्यान देते हैं, हम जो अट्रैक्ट करते हैं, हम क्या अट्रैक्ट करेंगे? जो हम देखेंगे, और जो हम देखेंगे उसके ऊपर हम सोचेंगे और वो ही अट्रैक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये एक क्या बोलते, जैसे अर्थ इज राउंड, वैसे ये पूरा एक दूसरे के ऊपर बेस्ट साइंस है। वो फिजिक्स का साइंस हो या ऑकल्ट साइंस हो, कुछ भी हो, सभी का बेस्ट वाइब्रेशंस ही है, तरंगे। ये तरंगे ये कैच करता है। आप टैरो कार्ड्स भी मेरे बहुत दिल के करीब है, तो कभी कभी यूट्यूब पे मैं देखती हूँ लोग टैरो कार्ड्स करते हैं, तो वहां एक लकड़ी के ऊपर ऐसा पेंडुलम टांगते हैं और बोलते हैं ये आपको जवाब देगा, ये और नो। फ्रेंड्स, यदि लकड़ी के ऊपर टांग के आपको कभी भी पेंडुलम जवाब नहीं दे सकता। यदि आपको सही जवाब चाहिए, आपका स्पर्श आपके पेंडुलम को होना जरूरी है। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि पहले मैं आपको एक विश्व की रचना बताती हूँ। ये ब्रह्मांड में जब हम मास्टर लेवल स्विचवर्ड की करते हैं, तब मैं सबको सिखाती हूँ, एक मेडिटेशन होता है हमारा,
अहम ब्रह्मास्मि, आप, मैं, हम सभी, ये विश्व में जो कण है, जो बिंदु है, हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का हिस्सा हूं। तो हमारा सबका मिलकर ये ब्रह्मांड का एक वैश्विक मन है। वैश्विक मन, ये वैश्विक मन की वैश्विक ऊर्जा होती है, वो होती है ब्रह्मांड के पास। ब्रह्मांड का मतलब क्या? यूनिवर्स। अब यूनिवर्स के पास जब ये ऊर्जा होती है तो ये ऊर्जा को हमको कनेक्ट करने को आना चाहिए। जब मैं अपने ये 2 फिंगर से, जब मैं मेरे पेंडुलम को पकड़ती हूँ, उसका भी एक विशिष्ट एक शेप होता है, एक मेथड होती है, वैसे ही हमें पकड़नी होती है। जब मैं ये पकड़ती हूँ, क्या होता है देखो, स्विच बोर्ड वालों को बहुत इजी जाएगा। मैं, मेरा कॉन्शियस मन, मेरा सबकॉन्शियस मन, ये दोनों कनेक्ट होकर मेरे ब्रेन की लहरें लेंगे। मेरा कॉन्शियस माइंड, माय सबकॉन्शियस माइंड एंड मेरी ब्रेन की लहरें, ये तीनों साथ में आकर जाएगी वैश्विक मन के पास। और जब ये वैश्विक मन के पास जाती है, मेरी ऊर्जा और वैश्विक मन की ऊर्जा एक साथ आती है। तो जो मुझे पता नहीं है, जो ढूंढने की मैं कोशिश करता हूं, मुझे पता नहीं है, जो ढूंढने की कोशिश मैं करता हूं, करती हूं, वो किसको पता है? वैश्विक मन को वो पता ही है। और जब हम जुड़ जाते हैं तो वैश्विक मन और मेरी कनेक्टिविटी इतनी पावरफुल होती है कि जो मैं पूछती हूँ वो हाँ, ना या नॉट राइट टाइम, ये सारी बातें यहाँ पेंडुलम में आती है। वेरी पावरफुल फ्रेंड्स, वेरी 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 पावरफुल। हम वो पावर, जस्ट मैंने उठाया और मैंने किया नहीं होगा। बट यदि टेक्निक जानोगे फ्रेंड्स, ये कोई घंटों बैठकर तपस्या करने का विषय नहीं है। ये वो विषय है जहां हमें पर्टिकुलर स्किल यूज करना है। फ्रेंड्स, एक पेंटिंग निकालते ना, पेंटिंग, तो पेंटिंग में भी हमको लगता है कि ऐसा ही एक लाइन मारा है या ऐसा ही किया है। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, उसके पीछे भी स्किल होता है। जब हम वहां सीखने जाते हैं तो बताते हैं हमें, ऐसा नहीं, ऐसा करो, इतना एंगल करो, इतनी मेजरमेंट लो, इसके बीच में से लाइन आनी चाहिए। यानी एवरीथिंग हैज अ स्किल फ्रेंड्स, एवरीथिंग हैज कैलकुलेशंस। यदि आप वो जान जाओ, आपके भी, आपके पास, हम सभी के पास वो ऊर्जा है, सभी के पास है, क्योंकि सभी के पास सप्त चक्र है। और सप्त चक्र जब एक्टिवेट होते हैं, पावरफुल होते हैं, सो ऑटोमेटिकली हम, हमारा सबकॉन्शियस माइंड और ये वैश्विक ऊर्जा, वैश्विक मन सब कनेक्ट होते हैं। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, उसका जवाब दिया ही जाता है। अब इसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं आते, देखिए बताइए मेरे लाइफ का फ्यूचर कैसा है, मैं हाउ विल बी माय फ्यूचर। टैरो में देख के हम बताते, 10 मिनट में बोल सकते कि तुम्हारा फ्यूचर में क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे पास में जो पढ़े हैं वो लोग भी इधर मुझे दिखाई दे रहे हैं, टैरो वाले भी, तो या न्यूमरो वाले भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये लोग बता सकते हैं कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ऐसा करने से ऐसा होगा। बट आपको पेंडुलम ऐसा नहीं बताएगा।
पेंडुलम आपको क्वेश्चन डालने को आना चाहिए कि हाउ विल बी माय फ्यूचर इफ आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैं क्या करूंगी, एक विशिष्ट पद्धति से ऐसे कार्ड्स बनाए जाते हैं, ऐसे हम लोग टैरो के चार्ट बनाते हैं। ये टैरो के चार्ट में हम लिख कर देते हैं। तो मैं अभी समझो मुझे पूछना है कि हाउ विल बी माय फ्यूचर, सो मैं डालूंगी, मुझे चेक करना है कि मेरा पास्ट भी कैसा, तो मैं डालूंगी 40, एज ऑफ 40, एज ऑफ 50, एज ऑफ 60, 70, 80, 90 एंड 100। मैंने ऐसे सर्कल में बना दिया और मैंने मेरा कनेक्ट किया। और जब कनेक्ट करके समझो ये चार्ट है, मैं पूछ ही लेती हूँ आपके बहाने, चलो मुझे भी मालूम पड़ेगा हाउ विल बी माय फ्यूचर। ये है येस और नो। ये मेरे पास जो कार्ड है वो कार्ड है यस और नो। तो अब मैं पूछ रही हूं कि मेरा आने वाला जीवन खुश मिजाज होगा क्या? हाँ, मैंने ये क्वेश्चन आपके पास किया। अब मैं लाइव डाउजिंग आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मुझे इनको परमिशन पूछनी पड़ती है, इनकी मर्जी होती है। कभी कभी बोलते हैं मैं नहीं जवाब दूंगा, तो नहीं जवाब देते। तो सबसे पहले मैं इनको पूछती हूँ, आई विल जस्ट स्विच ऑफ फैन ताकि हवा से ये हिले नहीं। अब मेरे हर एक का अपना अपना लाडला ये पेंडुलम होता है नो। जैसे अपने बच्चे को प्यार करते हो, जैसे अपने पेरेंट्स को प्यार करते हो, वैसा प्यार इसको करना पड़ता है। इसको चार्ज करना पड़ता है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। बाजार से लाई हुई हर पेंडुलम आपके लिए काम नहीं करेगा। इसको एक्टिवेट करने की मेथड्स होती है। मेरे ऑफ कोर्स सारे चार्ज और एक्टिवेटेड है। तो मैं इसको पूछती हूँ, क्या मुझे जवाब दोगे? आपको दिखाई दे रहा है? ये बोल रहा है यस। अब मैं मेरी वाइब्रेशन लूंगी, बाद में ये कार्ड के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ आप कार्ड देखना, कैन यू सी कार्ड? यस मैडम, यस। हाँ, इसके ऊपर लिखा है यस और नो। अब देखो मैंने वाइब्रेशन लेने को शुरू किया। आई एम गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू माय पेंडुलम, मेरी वाइब्रेशन लेना। ये मेरा हाथ है, आप देखिए कितनी पावरफुल वाइब्रेशन ले रहे हैं। अब इनको पूछ रही हूँ, हाँ, मेरा जो आगे का लाइफ है वो खुश मिजाज रहेगा क्या? बिग यस, इट्स अ बिग यस टू मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको दिखाई दे रहा है कितना फास्ट भाग रहा है? मैं आप लोग वीडियो ऑन करो ना, तो मुझे भी जरा आपके चेहरे के ऊपर की हंसी दिखाई देगी। इतना मस्त भाग रहा है, देखो, इट इज सो ब्यूटीफुल। यानी हमको ये बताता है कि यस, योर लाइफ इज गुड। अब मैं इनको पूछती हूँ कि कितने परसेंट, देखो आई कैन आस्क हिम परसेंटेज। आप मजाक देखना, आपको बरोबर दिख रहा है या मेरे पीछे की बैकग्राउंड हटाऊं मैं? हाँ मैम, बैकग्राउंड काढ़ा ना। यस यस, थोड़ा बिकॉज आई एम वर्ती मोर मैडम, इंटरेस्टेड इन, आपको ज्यादा अच्छा दिखे, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट. थोडं वरती पण का मॅडम, एवढं नाही येस दिसत. येस, आता दिसेल. यस यस, आता करेक्ट देखो, है. अब मैं पूछ रही हूँ कि मेरा जो ये लाइफ आपने कहा खुश मिजाज होगा, वो कितने परसेंट खुश मिजाज होगा? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%,
70%, 80%, 90%, 95, 96, 97, 98। देखो 95 तक अच्छा से घूम रहा था, एम आई राइट? 90% तक बहुत फास्ट घुमा और उसके बाद में उतना फास्ट नहीं घुमा। इसका मतलब 95%, यस, क्या बताया? माई लाइफ विल बी हैप्पी, फ्यूचर लाइफ। वैसे ही फ्रेंड्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन आस्क। हम लोग को जहां कंपनीज होती है, वो कंपनीज हम लोग को बुलाती है। क्यों बुलाती है? एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, तो इस एम्प्लॉय को अपॉइंट करे या नहीं करे, वो एम्प्लॉय से कुछ लिखवा कर लेते हैं, हैंड रिटन में मांगते हैं उनसे, हम लोग उसके वाइब्रेशंस लेते हैं। हमको व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें जस्ट फोटो रहेगा तो भी चलता है। हम ये वाइब्रेशन लेकर उसका कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। ये व्यक्ति कैसा रहेगा? क्या ये व्यक्ति फिनेंशियल गफला करने वाला है? क्या ये व्यक्ति अच्छा काम करेगा? क्या ये कैपेबल है? एवरीथिंग हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जरूरत किसकी है? जरूरत कनेक्टिविटी की है। अब इसमें से आप क्या क्या देख सकते हैं? समझो मैं आई एम अ टैरो कार्ड रीडर और मेरे सामने ऐसा हुआ कि रेमेडीज देने को आई, मुझे किसी को रेमेडीज देनी है। अब मुझे पता है कि ये दोनों रेमेडी गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने वाली है। अब मैं ये गुरु ग्रह को यदि स्ट्रॉन्ग करना है तो ये रेमेडी मुझे देनी है और मेरे क्लाइंट को 100% रिजल्ट चाहिए। ऐसी कंडीशन में यदि वो क्लाइंट मेरे सामने वेल एंड गुड, नहीं तो मैं उसका फोटो ले लूंगी, नहीं तो मैं उसको बोलूंगी कि तू लिख कर जा मेरे पास ऐसी फाइल है जहां लोगों के फोटोग्राफ्स, लोगों के राइटअप्स होते हैं, क्योंकि वो बार बार नहीं आते, जस्ट बस। फिर ऐसे समय में हम क्या करते, ये पकड़ते हैं वो एम्प्लॉय कैसा रहेगा, इसका सब कुछ जानकारी जॉब में रखो नहीं रखो, इसको कितनी सैलरी दो या नहीं दो, ये भी इससे हमें समझता है। हमारा बिजनेस कितना होगा, हमारा समझो कोई हम लोग कोई काम करने जा रहे तो वो काम हमारे लिए लाभदायक है या नहीं। हमारे ग्रह खराब है, हमने देखा। और आपको पता है कि जो ज्योतिषी होते हैं उनका इंट्यूशन बहुत काम का रहता है। कभी कभी आप पत्रिका ओपन करते हो, सब कुछ परफेक्ट है, फिर भी आपको वो व्यक्ति को प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आप निकाल नहीं सकते। अभी ऐसी कंडीशन में करे तो क्या करे? ऐसी कंडीशन में आपको ये सारे ग्रह क्या क्या प्रॉब्लम है वो लिख कर रखने हैं। अभी कौन से कलर से ही लिखने हैं ये सब मैं वर्कशॉप में बताऊंगी, बट वो सब लिखकर आपका एक्टिवेटेड ये डाउजर जब आप लेते हो, पेंडुलम लेते हो और आप डाउजिंग करते हो, आपको परफेक्ट बताया जाएगा। आपको रेमेडी क्या करनी है वो भी बताई जाएगी। आपके सप्त चक्र कैसे है, वो डिस्टर्ब है क्या, मूलाधार डिस्टर्ब है तो उसको कौन से कलर से, आपको पता है कि मूलाधार का रंग कौन सा है, फिर भी उसके कौन सी शेड से आपको इसके ऊपर काम करना है। खाने में आप क्या दो, मूलाधार स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या खाना है सबको पता है, बट उसमें से कौन सा फल या कौन सी वेजिटेबल ज्यादा काम करेगी ये कौन बताएगा? डाउजर। इसीलिए इसको खोज करने वाला शास्त्र ऐसे बोला जाता है। हमारा ऑरा, आपको पता है कई बार बिना कोई वजह, बिना कोई कारण कोई हमें बहुत प्यारा लगता है और कभी कभी कोई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा ऑरा
यदि आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति का ऑरा अच्छा नहीं है और आपको तकलीफ दे सकता है, इसका इस्तेमाल। आजकल किसी का भी फोटो मिलना डिफिकल्ट एब्सोल्युटली नहीं है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे है। एथिकल नॉन एथिकल इसके बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट यदि हमें डर है, कोई हमें तकलीफ देता है, तो हमारा प्रोटेक्शन करना ऑलवेज एथिकल। और आपने फोटो लिया, आपने यहाँ देखा, डाउज किया उसके फोटो के ऊपर, आपको क्लियर कट समझ में आएगा। यदि आपने फिर भी अनसुना कहा, अनसुना किया, जो डाउजर ने बताया आपने नहीं माना, तो आपको उसके रिजल्ट फेस करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, दिस इटसेल्फ इज वेरी वेरी बिग, बड़ा, बहुत ही बड़ा शास्त्र है। जैसे हमारी पूरी बॉडी से लेकर, एज आई टोल्ड यू, आई एम अ नेचुरोपैथ डॉक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रो होम्योपैथ। तो हम जो मेडिसिन देते हैं, तो मुझे कौन सा मेडिसिन देना है? मेरे पास पेशेंट है, मेंटल ट्रॉमा के ऊपर काम करना है। बैच फ्लावर भी मेंटल ट्रॉमा में काम करते हैं, और कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मेडिसिन भी मेंटल ट्रॉमा पे काम करते हैं। वो एज कुछ भी हो, वो शिशु माँ की पेट में हो, या 80 साल का व्यक्ति हो, या एनिमल हो, या पेड़ पौधे हो, हर इस किसी के ऊपर ये मेडिसिन चलते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब मेरे पास इतने टेक्निक्स है, अब ये व्यक्ति के लिए ऐसा कौन सा टेक्निक मैं इस्तेमाल करूं ताकि ये व्यक्ति परफेक्ट आगे जाएगा? करो इस्तेमाल, और इसका रिजल्ट कभी भी गलत नहीं होता। इसका कारण, आपको ये रिजल्ट वैश्विक मन में सारी तरंगे हैं, हमारे लाइफ का नहीं, ये पृथ्वी का ब्लूप्रिंट है ना, वैश्विक मन के पास है। यहाँ कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एक पत्ता भी टूट के गिरता है ना, तो वो भी प्लान्ड है। एवरीथिंग इज वेरी वेल प्लान्ड। हमको लगता है क्या कोइंसिडेंस है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये कनेक्टिविटी के लिए ये पावर हमारे पास होना बहुत जरूरी है। कुछ डॉक्टर्स है मेरे पास, वो डॉक्टर्स पेशेंट की सर्जरी करे या नहीं करे, पेशेंट क्या मालूम है, पेशेंट जब तक सीरियस नहीं है तब तक पेशेंट की सर्जरी नहीं करते। सीरियस नोट पे ही तो करते हैं। कुछ ऐसे केसेस है कि सब कुछ मालूम है, प्लान करके 50% वैसी सर्जरी होती है। आपको पता है कि डॉक्टर्स अच्छा किया तो डॉक्टर भगवान है, पेशेंट को अच्छा किया तो डॉक्टर भगवान है। और यदि बाय मिस्टेक पेशेंट ठीक नहीं हुआ, हम भी तो डॉक्टर्स को गाली देते हैं, तो डॉक्टर को बहुत टेंशन होते हैं। और वो भी एक ह्यूमन बीइंग है ना, उनको नहीं अच्छा लगता कि उनके हाथ से जीवन दान के बदले प्राण निकल गए, नहीं, उनको भी अच्छा, वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो ऐसे समय में, क्रिटिकल केसेस में, डॉक्टर्स आर टेकिंग हेल्प ऑफ पेंडुलम। शादी करनी है, मैच मेकिंग, आपको जो लोग पत्रिका नहीं देखते और शादी करते हैं, वो लोग आपको क्वेश्चन पूछते हैं, पूरा मैच मेकिंग करके फिर भी तो डिवोर्स हुआ। हमेशा ज्योतिषों को एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नॉन बिलीवर्स है, दे ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन। तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे समय में आपको मैच मेकिंग करनी चाहिए। वो मैच मेकिंग किसकी मदद से करोगे? इसकी मदद से। डाउजर, ये दो व्यक्ति के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या इनकी शादी टिकने वाली है, इनको क्या प्रॉब्लम्स रहेंगे, दोनों एक दूसरे को कितने मैच है, वो पूरा का पूरा ब्यौरा जो है हम इससे निकाल सकते हैं। ये एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट है जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है डाउजिंग से, वो है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र और डाउजिंग वेरी वेल कनेक्टेड विथ ईच अदर, वेरी वेल कनेक्टेड।
फिर से लोग यही बोलते, पूरा वास्तु किया, इतना पैसा डाला, रत्नाध्याय किया, इतनी रेमेडीज की, क्रिस्टल डाले, ऐसा किया वैसा किया, फिर भी कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स, वास्तु हम लोग ये ऊपर ऊपर की वास्तुशास्त्र में ऊपर ऊपर का ही देखते हैं, हम जमीन के अंदर क्या है वो नहीं देखते। जमीन के अंदर क्या है, उसके ऊपर, जमीन के ऊपर क्या होगा ये होगा। हम लोग जब एंट्री लेते हैं, जो वास्तु कंसल्टेंट है वो जब एंट्री लेते हैं, तो आपको पता है कि हमको वाइब्रेशंस आती है, जैसे वास्तु में जाते हैं हमें वाइब्रेशंस आती है, वो वाइब्रेशंस और स्ट्रांग हो, वो वाइब्रेशंस आपको हर छोटी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे, इसके लिए इसका इस्तेमाल करना है। ये वास्तु बाधित है क्या, यहाँ ब्लैक मैजिक हुआ है क्या, ये आर्थिक दृष्टि से ये फलदायी है क्या, ये सारी चीजें हम इससे देखते हैं। आपको पता है कि ईशान्य इज द बेस्ट प्लेस फॉर भगवान का मंदिर, मगर वाइब्रेशंस लिए ऐसा होता है हमारे साथ। जब जाके वाइब्रेशंस लेते हैं तो समझ में आता है इसके अंदर एकदम खराब चीजें हैं। आपको पता है कि पहले के लोग एनिमल्स को मार के गाड़ देते थे जमीन में, मीन्स पहले के में सभी एनिमल्स होते थे करके, अभी हमारे पास एनिमल्स नहीं है करके हम नहीं करते, बट जमीन के अंदर गाड़ा जाता था। अभी उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनने लगी, बाद में घर बनने लगे, उसके वाइब्रेशन 10वें माले तक आते हैं, 50वें माले तक जाएंगे। वो है तो ईशान्य, मगर उसके अंदर ये चीजें है, तो ऐसा ईशान्य का मंदिर आपको फलदायी नहीं होगा। इसीलिए जो वास्तु वाले हैं, भले आप कितने भी एक्यूरेट हो, मगर आपको डाउजिंग का नॉलेज बहुत जरूरी है। और एक बात आपको कहूंगी, हम जहां हमारी एक किसी ने मुझे उनके घर पे वास्तु के लिए बुलाया, अभी 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 की बात है, अभी का पहला एग्जांपल देती हूँ, बाद में दूसरा देती हूँ। जहां मुझे बुलाया गया वर्ली सीफेस मुंबई में, और एक बड़ी एक्ट्रेस का घर था, मैं नाम बताऊंगी नहीं क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा ये और वायरल होगा, इसीलिए नहीं बताती हूँ। एक ये लोगों ने खरीद लिया था, बहुत बड़ा घर, बहुत ज्यादा 8 रूम्स थे और वेरी ह्यूज वो घर था। वहां जो उनका जो बेटा है वो मेरे पास कुछ मेडिसिन ले रहा है। अब मेडिसिन जैसा अपेक्षित रिजल्ट मुझे नहीं आ रहा था, जो मुझे चाहिए। मैंने उससे पूछा कि क्या होता है तुम्हारे साथ, बोला हमारा एक बेडरूम है ना, उसमें सोता हूं तो बहुत डर लगता है मुझे। तो मैंने डाउजिंग किया और मुझे ये पता चला कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने कहा हमें विजिट करनी पड़ेगी, और मैं विजिट पे गई, और वो ही बेडरूम जहां वो एक्ट्रेस रहती थी, जहां उसके और उसके हस्बैंड के बहुत झगड़े होते थे, जहां से उसका डिवोर्स हुआ, काफी मीन्स शी मस्ट हैव क्राइड लाइक एनीथिंग, और मारामारी हुई रहेगी, क्या हुआ रहेगा क्या नहीं हमें नहीं पता, बट वो सारे वाइब्रेशंस वो रूम में जकड़ कर पड़े थे। और मैंने विजिट के पहले ही उसके पेरेंट्स को बोला कि उसका रूम आप इसका बेडरूम शिफ्ट करना, ये बेडरूम में इसको सुलाना नहीं है, क्योंकि इधर पेंडुलम में मैंने देखा था, डाउस किया था। फ्रेंड्स, अब हम उसके ऊपर रेमेडी करने जा रहे हैं।